शामी कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ना बॉयल करने की ज़रूरत है, ना प्रेशर कुकर में प्रेशर देने की ज़रूरत है। कीमे के मशीन से फटाफट बीफ शामी कबाब कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए और ये कैसे बनेंगे। जी नाज़रीन, बीफ शामी कबाब इंतहाई आसान तरीके से बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, ठीक है। इस पे थोड़ा बहुत फ़ैट भी है तो कोई मसला नहीं। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और 1 किलो ही मैंने ये चने की दाल ली है। आप देखें, मैंने दाल को भिगोया नहीं है, ना बॉयल किया है, जस्ट 1 से 2 दफ़ा इसको वॉश किया है और ये खुश्क हो गई, ठीक है। 1 किलो चने की दाल, 1 किलो बीफ। अगर आप बीफ ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। इस तरीके में ना मैं कुकर में बॉयल कराऊंगा, ना अलग अलग चीज़ें, एक ही स्टेप में ये इंतहाई आसान शामी कबाब बन जाएंगे। आपने इस तरह करना, ये एक देगचा ले लेंगे। हम देगचे में जैसे इसको पानी में हीट करेंगे, ठीक है। बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको टेक्निक दिखाऊंगा। देगचे में ये हमारी चने की दाल है, ऐड कर दी हमने इसमें। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे एक ही स्टेप में, इंतहाई मज़ेदार और बहुत जल्द बन जाएंगे ये शामी कबाब, ठीक है। आजकल ईद गुजरी है, हर घर में गोश्त मौजूद है, तो आप बीफ के ये शामी कबाब बना सकते हैं। ये मैंने गोश्त ऐड कर दिया, ठीक है। आप देखें, 1 किलो दाल, 1 किलो गोश्त। अब इसमें 3 से 4 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको बड़ा बड़ा मैंने काट दिया, क्योंकि ये मैं मशीन से निकालूंगा, कीमे की मशीन से। आगे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और 2-3 मैंने लहसुन के फूल लिए, इसको मैंने छील लिया, ये भी साबुत इसमें डाल दूंगा, पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक 3 चीज़ें गई, चने की दाल, गोश्त, लहसुन, अदरक। अब इसके बाद आपने थोड़े से इसमें मसाले ऐड करने हैं जो किचन में मौजूद होते हैं। कोई आपने पैकेट का मसाला ऐड नहीं करना। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तकरीबन मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। आप जायके के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून में चिली फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ। मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड नहीं करूँगा, ये कुटी हुई मैं मिर्च इसमें ऐड करूँगा। नमक और मिर्च ऐड करने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला जो मैंने घर में पाउडर बनाया है, ये तकरीबन मैं इसमें 1.5 चम्मच ऐड कर दूंगा, क्योंकि 2 किलो हमारा बन चुका है। 1 किलो के पीछे नॉर्मली 1 टेबल स्पून जाता है, लेकिन मैं मसाला कम इस्तेमाल करूँगा गरम, तो 1.5 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया। थोड़ी सी हल्दी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगा सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून में इसमें खुश्क धनिया ऐड करूँगा। पाउडर मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। और क्योंकि आप इसमें दाल और गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो अजवाइन 1 टेबल स्पून, ज़्यादा अजवाइन नहीं ऐड करूँगा क्योंकि अजवाइन कड़वा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये चीज़ें जस्ट इसमें डिप हो जाएं, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये गोश्त और दाल कवर हो जाए, ठीक है। आपका जितने गोश्त दाल हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दे बस। ये देखें, मैंने इतना पानी ऐड किया है कि ये गोश्त और दालें इसमें अच्छी तरह डिप हो गई हैं। बस इतना पानी आपने ऐड करना है। अगर आपने 2 किलो गोश्त लिया है, दाल ज़्यादा ली है, बस आप इतना पानी ऐड करेंगे। देखें ये कि इसमें देखें मेरे दाल और गोश्त डिप हो चुका है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर रखूँगा। किचन में आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, बॉयल शॉयल नहीं करना। आपने मीडियम फ्लेम पर करके इसको रख के इसको 2-3 दफ़ा मिक्स करना है। जितना इसमें पानी है ये पानी आपने ड्राई कर देना है। बस इतना पानी ऐड करेंगे कि आपका गोश्त और जो दाल है ये इसमें डिप हो जाए, और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर हम ये पानी इसके अंदर खुश्क कर देंगे। आइए अब आपसे किचन में मिलते हैं। जी नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सब चीज़ें
शामी कबाब की। और पानी ऐड करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको गैस पर चूल्हे पर आप रख दें, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर इसको 1 से 2 दफ़ा इस तरह मिक्स करें कि ये दालें मसाले अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो। आप देखें मैंने इतनी पानी डाला है, जब आप इसको लेवल करते हैं तो ये देखें गोश्त और दालें इसमें डिप हो गई हैं। अब तकरीबन 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर लगेंगे कि ये पानी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। उसमें आपका जो ये गोश्त या दालें हैं 60 से 70% ये पक जाएंगे, ठीक है। हमने बस उबालना नहीं है ज़्यादा, बस अब इसको आप कवर कर देंगे, इस तरह छोड़ दें। मैं इसको कवर कर दूँगा कि इसमें बॉयल आ जाए। और आपने बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पानी इसमें अच्छी तरह ड्राई करना है। मैं आधे घंटे बाद आपसे मिलता हूँ। अगर पहले पानी खुश्क हो गया तो पहले मिल लूँगा, लेकिन मोस्टली आधा घंटा लगता है जितना मैंने पानी ऐड किया है। ये पानी इसमें अच्छी तरह ड्राई हो जाए मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलता हूँ। जी नाज़रीन 20 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम फ्लेम पर। आप देखें कि 50% पानी हमारा खुश्क हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, हम दाल को और गोश्त को बॉयल नहीं करेंगे, जस्ट इसको हीट देंगे कि ये पानी इसमें खुश्क हो जाए तो हम इसको कीमे की मशीन से निकालेंगे। एक और टिप आपको बताता चलूँ, अगर आप कहें कि आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाए तो आप इससे भी छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। मेरे तो बड़े बड़े पीस थे ना, तो आप छोटे छोटे पीस करके भी इसको इस तरह इसमें पानी ड्राई कर सकते हैं। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आधा घंटा लगेगा। तो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट हो गए। आप देखें इतना पानी इसमें रह गया, ये इतना पानी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पर ही इतना पकाऊंगा कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और आप देखें मैंने मिसालें इंतहाई कम ऐड की हैं, ठीक है, कि गोश्त और दाल का टेस्ट बरकरार रहे। ये अदरक आपको नज़र आ रही है, लहसुन, ये सब कुछ कीमा हो जाएगा। बहुत आसानी से आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा। कोई टेंशन परेशानी नहीं कि दाल गला, गोश्त गला, नहीं गला। बस ये पानी से अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन 35 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर। आपने इस दौरान बीच बीच में देखना भी है, बाज़ औक़ात कोई दाल पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है तो नीचे जल ना जाए। तो मैंने बीच में 1-2 दफ़ा देखा भी है, मेरी दाल बिल्कुल अटैच बर्तन के साथ नहीं लगी, ठीक है। 35 मिनट में आप देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। बाज़ औक़ात दाल पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाज़ औक़ात लेट, लेकिन स्टैंडर्ड 30 मिनट है। लेकिन मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 35 मिनट दिए हैं। जितना पानी मैंने ऐड किया था पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। दाल हमारी तकरीबन 70% पक चुकी है। इस तरह गोश्त भी तकरीबन 50 से 70% पानी में पक चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगा, इसको मैं ठंडा होने दूंगा। ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको बीफ शामी कबाब का अगला स्टेप बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप फटाफट कैसे बना लेंगे। आधा घंटा ये लगा, 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे, आपके शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। नाज़रीन चने की दाल और गोश्त जो बीफ शामी कबाब का मिक्सचर बनने जा रहा है ये ठंडा हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी, अब आप इसको कीमे की मशीन से निकालें। ये घर में जो चॉपर होता है, ब्लेंडर होता है, ठीक है, उसमें आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास ये कीमे की मशीन, ये देखें क्लिप में बताएंगे, इस पर मैंने पतली जाली लगाई है। अगर आपके पास मोटी जाली है तो उसको 2 दफ़ा निकालें। पतली जाली है, ठीक है, छोटे सुराख है तो एक ही दफ़ा में इसको निकालूंगा। दूसरी बात, अगर आपके पास घर में चॉपर है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, ये चॉपर, उसमें इसको जितना बारीक होगा अच्छी तरह इसको चॉप कर लेंगे। फिर आपके डायरेक्ट आप जब इससे शामी कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अभी मैं इसको मशीन से अच्छी तरह निकाल दूंगा इस तरह। ये देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करूंगा और ये सारा इसमें से निकल जाएगा। ये देखें इस तरह मैं सारा मशीन से ये निकाल दूंगा। बिल्कुल ये मैदा हो गया, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं बॉयल करने की, ज़्यादा बॉयल करें फिर आप इसको ठंडा करें, कच्चा पक्का। ये देखें आप गर्म, ये देखें
इस तरह मैं सारा कीमे से ये देखें मिक्सर, ये बहुत आसानी से ये आपके शामी कबाब का बैटर तैयार हो जाता है। ये देखें, मैं मशीन बंद करके आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें कि जब हम इसको मसलेंगे, इसमें धनिया हरी मिर्चें डाल के, तो ये बिल्कुल हमारा बीफ शामी कबाब का बैटर रेडी हो जाएगा सारा। ये मैं बताओ, ये सारा मशीन से निकाल के फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, बीफ शामी कबाब का बैटर मैंने कीमे मशीन से देखो पतली जाली से निकाल दिया है। आप गौर करें, बिल्कुल ड्राई है ना, इसमें पानी का कोई कतरा है, बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं, बेहतरीन। ये जब मैं इसको अच्छी तरह मसलूँगा तो ये बिल्कुल मैदा हो जाएगी, यकीन बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा। अब आप इस स्टेज में इसमें हरी धनिया, मिर्चें, पुदीना जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँगा कि जिस तरह ये कीमा है तो ये दाल और गोश्त ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह गूंद लूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको जब ऐसे करता हूँ, ये देखो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, बीफ शामी कबाब के बैटर को मैंने अच्छी तरह, जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह गूंद लिया, ये बिल्कुल यकजान हो गया है। अब आपने एक चीज़ इधर नोट करनी है, अगर ये बहुत ड्राई है, क्योंकि अक्सर आपने देखा लोगों का जो बैटर होता है बहुत वाटरी होता है, लेकिन ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई होगा। अगर आप देखें इसे कबाब ईज़िली बन सकते हैं तो आप इसमें ऑयल, अंडा या वाटर ऐड ना करें, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा आसानी से कबाब बन तो जाएंगे। तो अगर ये बहुत ड्राई हो तो आप इसमें मामूली से पानी का छिड़काव करके इसको दोबारा गूंद लेंगे और इससे कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे। जो दूसरा कबाब बनता है शामी कबाब, वो मोटी टिक्की ज़रा बनती है, ठीक है। ये हम ज़रा पतली टिक्कियाँ बनाएंगे, जिस तरह कीमे की कबाब की टिक्की होती है। अब मैं इस पानी का थोड़ा छिड़काव करने के बाद इसको मैं दोबारा अच्छी तरह मिक्स करूँगा, फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना के आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको मैंने मज़ीद गूंद लिया है। अब ये बिल्कुल बहुत ड्राई नहीं है। अब आपने इसके कबाब बनाने हैं। कबाब जैसे मैंने कहा कि आप दूसरी शामी की तरह मोटे ही बना सकते हैं, लेकिन वो चिकन के ज़्यादा मोटे अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें बीफ है तो ये ज़्यादा पतला और न ज़्यादा मोटा। आप हाथ पर ऑयल लगा दें, पानी लगा दें, इस तरह आप छोटी छोटी टिक्कियाँ जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप टिक्कियाँ बना सकते हैं शामी कबाब की। और आप इसको अंडे के साथ शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। इस तरह में एक दूसरा आपको इस तरह प्रेस करके हाथ पे बेशक ऑयल लगा दें या पानी लगा दें, मैंने तो कुछ नहीं, इस तरह करके आप सांचे की मदद से ही बना सकते हैं, जो प्लास्टिक का मेकर आता है, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैं सारे कबाब बना के फिर किचन में आपसे मिलता हूँ, शैलो फ्राई कैसे करेंगे आप। नाज़रीन देखें, मैंने बिल्कुल टिक्कियाँ बना ली है, बिल्कुल ऊपर नीचे मैंने रखी हैं, ना जुड़ रही है ना टूट रही हैं। अगर आपका बैटर बहुत ड्राई हो तो आप उसमें अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं। मैंने पानी का छिड़काव करके इसकी टिक्कियाँ बना ली है, ठीक है। अंडा इसलिए नहीं डाला कि अंडे में कोट करके मैं इसको शैलो फ्राई करूँगा मीडियम फ्लेम पर। जितनी टिक्कियाँ आपको चाहिए आप बना लें, बाकी इस तरह बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, टिफ़िन में डाल के। मेहमान आ जाए तो फटाफट आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। अंडे को आप इस तरह पेंट लेंगे, ये तो आसान है, सबको पता है कि शामी कबाब कैसे फ्राई किए जाते हैं, ठीक है। मैं बस एक दो आपके सामने फ्राई करके फिर जितने मुझे चाहिए उतने फ्राई करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक में दिखाऊंगा। बस इस तरह आपने अंडे में, ठीक है, अंडे में शामी कबाब को डिप करके ये इस तरह करेंगे। एक्स्ट्रा जो एग है वो इस तरह आप इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक तरफ से कलर आ जाए तो आप साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह सारे शामी कबाब में फ्राई करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये तो सबको पता है कि शामी कबाब कैसे फ्राई होते हैं। देखें ना, टूटेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। सब पूछेंगे कि बीफ शामी कबाब आपने कैसे बनाए हैं। एक तरफ इसका कलर आ जाए तो मैं साइड चेंज कर दूँगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर
जितना कलर आपको चाहिए उस तरह आप कलर देके आप इसको निकाल देंगे। बस एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, इनको बहुत मोटा नहीं बनाना। चिकन शामी कबाब जो होते हैं वो बहुत गले हुए होते हैं तो वो मोटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो बीफ शामी कबाब हैं ये बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। बस इसका एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर मैं इसके साइड चेंज कर दूंगा। इस तरह सारे में फ्राई कर दूँ। ये देखें बिल्कुल ना टूट रहे ना बिकर रहे, देखें मैं हिला भी रहा हूँ। सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि इसका सिर्फ कलर आ जाएगा, आपने इसका साइज इस तरह चेंज कर देना है। ये सारे इस तरह मैं फ्राई करूँ, करीब करो। ये देखें ये वाला एक तरफ साइड मैंने चेंज कर दिए, सारे मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको डिश में सर्व आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये हमारे बीफ शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। जितने मुझे चाहिए थे मैंने शैलो फ्राई कर दिए एग कोटिंग के साथ, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। देखें बहुत ही बेहतरीन बने हैं, बाहर से क्रिस्पी, देखें अंदर से बेहतरीन ये बीफ शामी कबाब। बिल्कुल आपको इसमें गोश्त और दालों का टेस्ट आएगा। मिसालें मैंने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद है आज की ये सिंपल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।